तो आज के वीडियो में पॉसिबली द ग्रेटेस्ट अल्केमिस्ट सीजन 1 के एपिसोड 4 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। उससे पहले जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब दिस चैनल। एपिसोड के स्टार्टिंग में ताकुमी लाइब्रेरी में बैठा था और इतने बड़े लाइब्रेरी में उसे सिर्फ 4 ही अल्केमी के बुक मिला है। अल्केमी का जॉब काफी सिंपल है, लेकिन इसका मैजिक प्राचीन भाषा में लिखा होता है जो किसी को समझ नहीं आता। बट ताकुमी ने जब से इस दुनिया में पुनर्जन्म लिया है वो सभी लैंग्वेज को पढ़ सकती है। इसकी वजह लेडी नोलन की ब्लेसिंग है। ताकुमी जब घर आके खाना खा रहा था, मारिया कहती है मैंने काल रात सोफिया एंड आपको देखा। सच में वो एक कमाल का नजारा था। ऐसा लग रहा था कोई नाइट अपने प्रिंसेस को प्रोटेक्ट कर रही है। वही इसे सुनकर ताकुमी तो शर्मा जाता है। उसके बाद हम देखते कि ये लोग टॉयलेट साफ करके उसे पैक कर रहा था ऑर्डर के लिए। ताकुमी कहता है कि हमें थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए। इस पर मारिया कहती है तो क्या आप दूसरे कुछ प्रोड्यूस करने का सोच रहे हो? ताकुमी कहते वो तो मैं जरूर करूंगा, बट उससे पहले हम घूमने जाएंगे। मैं कुछ यूनिक जगह एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, जस्ट लाइक डंजन, क्योंकि मुझे मटेरियल चाहिए और बॉडीगार्ड के लिए मैं सोफिया को अपने साथ ले जाऊंगा। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोगों के जाने के बाद तुम घर का ख्याल रखो। मैपल कहती है और मैं? ताकुमी कहते हैं तुम तो मेरी पेट हो, इसलिए तुम भी मेरे साथ ही चलोगे। वही मारिया कहती है अगर मैं कहूँ कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ तो क्या ये गलत होगा? ताकुमी कहते हैं तुम्हें ले जाना थोड़ा डेंजरस होगा, बट मारिया कहती है मैं तुम लोगों के बिना बहुत ही अकेला पड़ जाऊंगा। एंड वो रोने लग जाती है। अब ताकुमी को भी लगता है शायद इतने बड़े मेंशन में मारिया को अकेला छोड़ जाना गलत होगा। ताकुमी मारिया के गाल पर हाथ रखकर स्टेटस चेक करके देखता है कि ये मेड होने के बाद भी कॉम्बैट फाइट स्किल में बहुत ही अच्छा है। ताकुमी कहते हैं तुम्हारा स्टेटस तो बहुत ही अच्छा है, तो क्या तुम सच में जाना चाहती हो? मारिया कहती है हाँ। पीछे से सोफिया भी कहती है हमें इसे साथ ले जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि मैं इसे मैजिक और फाइट के लिए ट्रेन कर सकती हूँ। ताकुमी कहते हैं सब कुछ अगर सेटल हो गया है तो मुझे लगता है कि तुम दोनों के लिए हथियार और आर्मर बनाना होगा। तो बताओ तुम दोनों को कैसा हथियार चाहिए? सोफिया कहती है मुझे एक लंबा तलवार एंड 2.5 मीटर लंबा एक भाला चाहिए, उसी के साथ 1 या 2 नाइफ। ताकुमी कहते हैं तो तुम्हें फिर शील्ड भी चाहिए होगा। सोफिया कहती है थोड़ा हल्का होगा तो चलेगा। मारिया कहती है कि मैंने मुलान ट्रेडिंग कंपनी में शॉर्ट ब्लेड से ही प्रैक्टिस किया है, तो बेसिकली मेरे लिए नाइफ्स अच्छा रहेगा। इस पर सोफिया कहती है फिर तो तुम्हें ट्रेनिंग देना होगा, क्योंकि इतने से तो काम बनने वाला नहीं है। जो भी हो, उसके बाद ताकुमी लग जाते हैं अपने काम पर। दूसरी तरफ सोफिया मारिया को लॉन्ग डिस्टेंस फाइट के लिए ट्रेनिंग दे रही थी। ताकुमी ने हथियार बना लिया था। सोफिया के हथियार में उसने विंग पैटर्न डिजाइन किया है एंड मारिया के हथियार में फ्लेम पैटर्न। अब वो इन हथियारों में ऑटो रिपेयर मैजिक स्पेल कास्ट कर देता है। ताकुमी कहता है अब बारी है मारिया के शॉर्ट ब्लेड बनाने का। वो तो सोच के ही बहुत ही खुश होता है। नेक्स्ट जो चीज उसे बनाना था वो है उन लोगों के लिए आर्मर बनाना, बट प्रॉब्लम है कि उनका बॉडी साइज उसे मालूम नहीं है। लेकिन वो सीधे तौर पर तो उनसे जाके नहीं पूछ सकता, इसलिए वो अपने आइटम बॉक्स से उन दोनों का पुतला निकलता है जो उसने अप्रेशियल स्किल से पहले ही बना के रखा था। जो भी हो, कुछ दिन बाद वो तैयार हो जाते हैं। ताकुमी कहते हैं तो बताओ क्या ये तुम दोनों पर फिट हुआ है? सोफिया कहती है ये तो परफेक्टली फिट हुआ है, बट तुम्हें हमारा साइज कैसे पता? मैपल कहती है ठरकी ने तुम दोनों का पुतला यूज किया है। उसके बाद तलवार भी उन दोनों को बहुत ही पसंद आता है। ताकुमी अब उन दोनों को एक एक करके एक रिंग भी देता है जिससे वो अपने मैजिक को अच्छे से कास्ट कर पाएगी, क्योंकि इसके अंदर माना है। उसके बाद सीन चेंज होता है। ये सभी एडवेंचरर गिल्ड में जाता है। एक्सप्लोर करने से पहले सोफिया एंड मारिया भी गिल्ड में रजिस्टर कर लेती है। दोनों को ही एस रैंक वाला गिल्ड कार्ड मिलता है। अब ये तीनों मिलकर एक पार्टी भी बना लेता है। उसके बाद ताकुमी एच एंड जी रैंक वाला क्विस्ट लेता है। सोफिया कहती है मिस्टर ताकुमी इससे तो आपका पॉइंट नहीं बढ़ेगा। ताकुमी कहता है कि मैं गिल्ड में अपना रैंक बढ़ाना नहीं चाहता। तभी उन लोगों के पास कुछ डी रैंक वाला एडवेंचरर आके कहता है अरे लड़कियों तुम हमारे पार्टी ज्वाइन कर लो, हम इस लड़के से काफी ज्यादा स्ट्रांग है। बट बीच में ताकुमी आ जाता है। वो बंदा तो गुस्से में उस पर हाथ से ही हमला करता है, लेकिन ताकुमी सीक्रेटली अपने बॉडी को शील्ड से ढक देता है एंड उस बंदे का तो हाथ ही टूट जाता है। तभी यहाँ पर और एक आदमी आके कहता है तुम सब यहाँ पर क्या कर रहे हो? ताकुमी कहते हैं मैंने तो कुछ नहीं किया। वो आदमी कहता है पर इसे तो बहुत चोट लगी है। हमें पता चलता है कि ये टकला आदमी इस गिल्ड का गिल्ड मास्टर है, नाम है बाराक। बाराक ताकुमी के टीम को कहता है तुम मेरे साथ आओ। उसके बाद ये लोग एक कमरे में होता है। बाराक कहता है तो बताओ वो क्या था? वो मैजिक था है ना? ताकुमी कहते हैं कि मैंने उस आदमी पर कोई मैजिक कास्ट नहीं किया था, मैंने बस अपने अपर बॉडी को चारकोल से ढक दिया था। बाराक कहते हैं तो ऐसी बात है क्या? वो पूछता है ये जो लड़कियां है ये तुम्हारे साथ ही है ना? वही रिसेप्शनिस्ट खड़ा था। वो कहता है इतने खूबसूरत लड़की के साथ हमें इन लोगों को डी रैंक में प्रमोट कर देना चाहिए। बाराक कहता है नहीं, बट हम तुम्हें क्विज दे सकते हैं जिससे तुम्हारा रैंक इजीली बढ़ जाएगा। सोफिया कहती है अच्छी डील होगा, मैं अपना एबिलिटी को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। जो भी हो, इन्हें क्विज मिलता है जहाँ कुछ गॉबलिन, केबलॉड एंड लास्ट में मेरिल हार्प इकट्ठा करना होगा। ये तीनों काफी आराम से उन सभी क्विज को पूरा कर लेता है, बट सोफिया कहती है कि
हमें गॉब्लिन जनरल के इलाके में जाना चाहिए। ताकुमी कहते हैं हम तो यहाँ पर उन सब के लिए नहीं आए थे। सोफिया कहती है कि मेरा स्पिरिट मैजिक, तुम्हारा एलिमेंटल मैजिक एंड मारिया के अर्थ मैजिक से हम उन सबको आसानी से हरा पाएंगे। वही हम देखते हैं कि मैपेल इन्वॉल्व होने वाली थी। ताकुमी जल्दी से उसे अपने पॉकेट डायमेंशन में भर लेता है। जो भी हो, उसके बाद ये तीनों जाके हमला कर देता है गॉब्लिन जनरल के इलाकों में एंड एक ही दिन में उन्होंने सारे क्विस्ट को पूरा कर लिया था। गिल्ड मास्टर उन सबको फिर से बुलाता है। वो कहता है तुम्हें पता भी है तुमने आज डी रैंक एंड उससे भी ज्यादा मेंबर को हराया है। बीच में मैपेल उसे रोक लेती है। हम देखते हैं कि मैपेल इन्वॉल्व होके एक क्यूट सी लड़की बन चुकी है। मारिया तो इसे देखकर बहुत ही खुश होता है क्योंकि मैपेल अब बात कर सकती है इन लोगों से। जो भी हो, ताकुमी को ई रैंक में एंड सोफिया और मारिया को एफ रैंक में प्रमोट कर दिया जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है। मारिया ताकुमी के पास आके कहती है कि उसे कुछ कपड़े चाहिए जिससे वो सोफिया एंड खुद के लिए एक अंडरवेयर बना सके। मारिया उसे ड्रॉ करके दिखाती है। ताकुमी कहता है कि अंडरवेयर ऐसे नहीं होते एंड वो अपने दुनिया का डिजाइन करके उसे दिखाता है जो मारिया को काफी अच्छी लगती है। वो कहती है कि मुझे यही चाहिए, प्लीज बना दीजिए हमारे लिए। वही मैपेल आके कहती है पापेक आया है एंड पापेक एक रिक्वेस्ट लेके आया था कि लॉर्ड ऑफ बोल्टन यानी बोल्टन का किंग गॉडविन ताकुमी से मिलना चाहता है। ताकुमी को तो बहुत ही ज्यादा शौक लगता है। पापेक कहता है कि मुझे लगता है कि ये प्यूरिफिकेशन मैजिक डिवाइस के वजह से है। जो भी हो, ये लोग जाते हैं। किंग गॉडविन कहता है मिस्टर ताकुमी, तुमने जो प्यूरिफिकेशन मैजिक डिवाइस बनाया था वो काफी शानदार है एंड किंग उसे काफी ज्यादा रेस्पेक्ट दे रहा था। किंग गॉडविन कहते हैं तुम हमारे लिए अब फर्स्ट प्रायोरिटी बन चुके हो। तुम्हें खोने का मतलब हमारे पूरे बोल्टन किंगडम का एक बड़ा सा लॉस है एंड तुम्हें अब इस हॉली सिडोनिया एम्पायर से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम अपने काम खुल के कर सकते हो। उसके बाद सीन चेंज होता है घर पर। मैपेल कहती है मास्टर मैंने ये बना लिया और वो था अंडरवायर यानी वोमेन का पैंटीज। ताकुमी अब वो पैंटीज जाके इन दोनों को देता है और इन दोनों को वो बहुत ही पसंद आता है। जो भी हो, इस चीज को बनाने के लिए ताकुमी को बहुत सारा माना खर्च करना पड़ा। मारिया कहती है क्या आप खुश होंगे अगर हम इसे पहने तो? इसे सुनकर ताकुमी तो शर्मा ही जाता है एंड वो वहां से भाग जाता है घर के अंदर। वो कहता है ये सब कुछ लेडी नोलन की ब्लेसिंग की वजह से हो रहा है। वही लेडी नोलन कहती है छोड़ो भी, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, ये सब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। दूसरी तरफ बाहर खड़ी हुई मारिया कहती है कि मास्टर तो इन सब चीज में बहुत ही खराब है, तुम्हें क्या लगता है? सोफिया भी कहती है हाँ वो इन सब के मामले में लगता है डरपोक है। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अगर एक्सप्लेनेशन देखते देखते यहाँ तक पहुंच चुके तो बताओ इस एपिसोड में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, कॉमेंट में बताओ।